बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हम अपने न्यूमेरिकल एनालिसिस के कोर्स में इस लेक्चर में बात करेंगे द गाशियन क्वाड्रेचर पे, यानी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के लिए गाशियन क्वाड्रेचर कौन सा मेथड है। हम बुक फॉलो कर रहे हैं सिंप्लीफाइड न्यूमेरिकल एनालिसिस। एक्सप्लेन द गाशियन क्वाड्रेचर एंड डेवलप्ड द 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट गास लेजेंडर क्वाड्रेचर फार्मूलाज। देखें, जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है उसमें किसी भी फंक्शन को जब हमने ए से लेकर बी तक इंटीग्रेट करना है तो बजाय एनालिटिकली इंटीग्रेट करने के हम उसे जब न्यूमेरिकली इंटीग्रेट करेंगे तो जो फार्मूला बनता है कोई भी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का, चाहे वो न्यूटन कोट्स वाला हो, यानी ट्रेपेजॉइडल रूल है, सिम्पसन रूल है, वेडल रूल है, या कोई और फार्मूला है, वो इन जनरल इस तरह से फंक्शन वैल्यूज के इस तरह के एक्सप्रेशन, जो कि एक एक्सप्रेशन जिसमें फंक्शन वैल्यूज लाइक ए लीनियर कॉम्बिनेशन स्टाइल में यूज होंगी और साथ में ये कुछ वेट्स, कुछ क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होंगी, उनके इस तरह के एक सम के इक्वल वो फार्मूला बनता है इन जनरल, या हम उसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसमें जो एक्स नॉट से लेकर एक्स एन तक हम चूज करते हैं एक्स जे नोड्स, वो क्वाड्रेचर नोड्स कहलाएंगी, और जो ए से लेकर बी तक है वो ऑब्वियसली लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है, और डब्ल्यू जे ये कुछ वेट्स हमने नाम देते हैं। अब जो डिफरेंट तरह की कैटेगरीज हैं वो बेसिकली इन्हीं नोड्स और वेट्स की सिलेक्शन की बुनियाद पे बना करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसे देखना चाहें, जो डिफरेंट क्लासेस हैं वो नोड्स और वेट्स को डिफरेंट तरीकों से सिलेक्ट या ड्राइव करने के अंदाज से बनती हैं। एक कैटेगरी है न्यूटन कोट्स इंटीग्रेशन फार्मूलाज की, उसमें ओपन न्यूटन कोट्स फार्मूलाज भी हैं और क्लोज्ड न्यूटन कोट्स फार्मूलाज भी हैं। और ये दूसरी कैटेगरी जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है गाशियन क्वाड्रेचर फार्मूलाज की। उसमें भी वैरायटी बन जाती है जिसमें से हम गास लेजेंडर पर बात करेंगे। जी, तो अब हम देखते हैं कि हमने वेट्स और नोड्स सेलेक्ट कैसे करने हैं। जहाँ तक बात है सिम्पसन रूल की, ट्रेपेजॉइडल रूल की, यानी न्यूटन कोट्स फार्मूलाज की, उनमें ख़ास बात जो पहली है वो ये है कि जो स्टार्टिंग नोड ए है और एंडिंग नोड बी है उसको भी एज ए नोड लेंगे इंटीग्रेशन के लिए, और जो बाकी नोड्स अगर हमने दरमियान में चूज करनी है इंटरवल के ए से बी तक में तो बराबर फासले पर फैली होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूटन कोट्स इंटीग्रेशन फार्मूलाज में एक्स जे नोड्स की सिलेक्शन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जबकि वेट्स उन फार्मूलाज के मुताबिक हुआ करते हैं। सपोज दैट x1 up to xn are the n nodes in AB, then a function fx defined on AB can be replaced by the Lagrange interpolating polynomial। जी, तो कोई भी फंक्शन f है उसको हम उसके करस्पॉन्डिंग ये Lagrange interpolating polynomial इस तरह से हम मालूम कर सकते हैं। ये हम टॉपिक पढ़ चुके हैं Lagrange interpolation के हवाले से। लिहाजा हम कह सकते हैं कि जो इंटेग्रल है वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है कि एफ एक्स को हम रिप्लेस करने जा रहे हैं उसके Lagrange इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन से। दैट विल बी इक्वल टू एफ एक्स, जो कांस्टेंट्स हैं वो इंटीग्रेशन से बाहर आ गए हैं, और बाकी क्या मौजूद है इसके अंदर, ये आपके पास एल जे यानी Lagrange कोफिशिएंट्स हैं। मजीद जो Lagrange ये कोफिशिएंट्स हैं इनको हम इन जनरल डब्ल्यू जे कह देते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर हमारे सामने जो हम डेवलप करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन फार्मूला, इसमें हमने वेट्स क्या ले लिए हैं। वेट्स असल में यहाँ पे Lagrange कोफिशिएंट्स की इंटीग्रेशन के इक्वल हैं। डब्ल्यू जे इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी, यानी Lagrange कोफिशिएंट्स की इंटीग्रेशन सर्व्स एज द फार्मूला to determine the weights of the quadrature formula. This formula evaluates the integral of the polynomials of degree up to n exactly. The objective is to choose such nodes in the interval of integration based on which the interpolation polynomial obtained would produce optimum integral values when integrated. यानी अब हम करने का जा रहे हैं कि हमने नोड्स चूज कर, नोड्स कैसी हो इस काम के लिए, एक्स जे नोड्स कहाँ से लाएं। दिस इज अनलाइक द न्यूटन कोट्स इंटीग्रेशन इन विच द नोड्स आर ऑलवेज फिक्स्ड बाय इक्वली डिवाइडिंग द इंटरवल इनटू सेवरल सब इंटरवल्स। यानी अब की बार हम ए से लेकर बी तक नोड्स में किसी खास पैटर्न पे नोड ए से लेकर बी तक के इंटरवल में नोड्स को किसी खास पैटर्न पे सिलेक्ट करेंगे, जबकि न्यूटन कोट्स में क्या था
कि बजाय इसके कि हम उसकी सिलेक्शन करें, हम सिंपली उन्हें इक्वली डिवाइड कर देते हैं ए से लेकर बी तक, और ए और बी को भी एज ए नोड शामिल करते हैं। तो उसमें कोई खास मैथमेटिकल प्रोसीजर इन्वॉल्व नहीं करते, बल्कि हर बार एक ही अंदाज में नोड्स चूज करते हैं। और कोई भी न्यूटन कोट्स फार्मूला है, सिम्पसन रूल है, इवन वेडल रूल भी है, सब में हम ऐसा ही करेंगे। जबकि यहाँ पे हम कोई मैकेनिज्म यूज करते हैं प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, उसके पैटर्न के मुताबिक, और नोड्स को हम जरूरी बात नहीं कि जो एंड पॉइंट्स हैं वो नोड्स में शामिल करें ए और बी, और दरमियान में इक्वी स्पेस्ड होना ना होना ये भी कोई जरूरी नहीं है गाउसियन क्वाड्रेचर के लिए। It is possible to find such nodes as the roots of some special polynomial on an appropriate interval alpha beta. Therefore, it is convenient to develop Gaussian quadrature formula for different number of points for the integral on alpha beta. For evaluating an integral over an interval AB, the problem is first transform AB interval to alpha beta, then a suitable quadrature formula can be applied. A well-known Gaussian quadrature is Gauss-Legendre quadrature, in which the Legendre polynomial is taken as the special polynomial on the interval. यानी जो मेन चीज है वो क्या हुई कि हम ऐसा करते हैं कि जो नोड्स चूज करनी है वो अपने किसी खास इंटरवल में किसी पॉलिनोमियल के रूट्स के तौर पे चूज कर लेते हैं, और हमें ऐसे ऐसे पॉलिनोमियल मिल जाते हैं जो अभी हमने कैटेगरीज देखी थी, नोट कीजिएगा। लेजेंडर पॉलिनोमियल के हवाले से चेबीशेव है, लेगारे है, हर्माइट है, जैकोबी है, लेबेटो नोड्स हैं। तो इस तरह से काफ़ी वैरायटी मौजूद है। मकसद क्या है, कोई अप्रोप्रिएट पॉलिनोमियल लिया जाए, उस पॉलिनोमियल के रूट्स जो होंगे उन्हीं को हम नोड्स रख लेंगे इंटीग्रेशन के लिए। लेकिन उसकी खास बात क्या होती है कि जो पॉलिनोमियल लेंगे, हर पॉलिनोमियल का अपने हवाले से कोई ना कोई ऐसा इंटरवल होगा जिसमें उसकी नोड्स ऑप्टिमली स्प्रेड आउट हो सकती हैं। अब जो गास लेजेंडर पॉलिनोमियल है, इसकी नोड स्प्रेड आउट होती हैं -1 से 1 के इंटरवल में। अगरचे हम इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं ए से बी में, तो लेकिन जो गास लेजेंडर पॉलिनोमियल के रूट्स होंगे जिनको हमने बतौर नोड्स लेना है, वो स्प्रेड आउट होती हैं -1 to 1 इंटरवल में। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि अपने जो इंटेग्रल है उसका इंटरवल ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। इन गास लेजेंडर क्वाड्रेचर द ट्रांसफॉर्मेशन टू बी यूज्ड इज गिवन बाय, वो सिंपली ये ट्रांसफॉर्मेशन है कि अगर x बिलोंग करता है ए बी से, ठीक है जी, तो हम x को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो जिसमें t बिलोंग करेगा -1 से 1 तक में, और ये b माइनस है हमारे इंटरवल की जो ऑब्वियसली जो एंडिंग पॉइंट्स हैं। dx इस यहाँ से इसके इक्वल आ जाएगा b माइनस ए ओवर 2 dt। Thus the integral to be evaluated becomes, लिहाजा वो जो इंटेग्रल हमने इवेलुएट करना था वो क्या बन जाएगा, a से लेकर b तक एफ एक्स डी एक्स। और इसका मतलब क्या हुआ, अब जो नया इंटेग्रल आएगा वो -1 से 1 तक होगा। हमने f को रिप्लेस कर दिया है एफ एक्स को f बीइंग अप्लाइंग ऑन दिस x, तो ये x की जगह पर हमने वो एक्सप्रेशन लगा दिया और dt आ गया, और dt के साथ या b -/2 कांस्टेंट था, ये हमने इंटेग्रल से बाहर रख लिया। मजीद सिंप्लीफाई मतलब उसके ज़रा सिंपलर स्टाइल में लिखें तो क्या बनेगा, b-a/2, और ये जो फंक्शन है f अप्लाई हो रहा है इस वैल्यू पे, और लिहाजा हम इसे आसानी के लिए, ये चूंकि t का फंक्शन होगा लिहाजा हम gt नाम दे देते हैं, ये फंक्शन ऑफ t होगा, इसका नाम g रख लिया हमने, तो gt हो गया। According to equation 1, this is our equation 1, यानी जो ये हमारा एक्सप्रेशन है जनरल। According to equation 1, the quadrature formula would then gets the form, उसकी ये फॉर्म बन जाएगी, I is equal to b-a/2 -1 से 1 gt dt, और अप्रोक्सीमेटली इक्वल किसके हो जाएगा, ये b-a, और इसको हम इस तरह से लेग्रांज एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। Here tj belongs to -1 से 1 तक, for j varying from 1 to n are the nodes for the optimal integral, और gtj वो इसके इक्वल होगा, हमें डेफिनेशन मालूम है इसकी, और wj इसके इक्वल होगा, are the weights। तो लिहाजा ये अब हमारा गाउसियन क्वाड्रेचर फार्मूला डेवलप हो गया है।
In general, the Gaussian quadrature formulas for any integral I varying I is equal to integral from -1 to 1 gt dt are developed as below. अच्छा, अब नोड्स इन पर्टिकुलर कहाँ से लेनी है? The nodes Tj belongs to this interval for j is equal to 1 to n for optimal integration estimation are determined as the roots of the equation p and t is equal to 0. For Gauss-Legendre quadrature, p and t is the Legendre polynomial which is given by, ये वो polynomial है जिसके रूट्स के तौर पे जो कि आएंगे इस इंटरवल में, हम वो नोड्स ले लेंगे. नेक्स्ट द वेट्स wj वुड बी ऑब्टेन्ड एज, और जो wj है उसका एक्सप्रेशन हम जानते हैं, वो ऐसे आ जाएगा. इसकी इंटीग्रेशन नेचुरली आसान है क्योंकि ये लैग्रांज कोफिशिएंट्स पॉलिनोमियल फॉर्म में होते हैं. अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि 2 पॉइंट फार्मूला डेवलप करते हैं. द नोड्स tj आर ऑब्टेन्ड एज, ये जो pn जनरल था इसे हम p2 रख लेते हैं. p2 का एक्सप्रेशन ये बनेगा. अगर हम इसे 0 के इक्वल रख के सॉल्व करें तो ये क्या इंप्लाई करेगा, क्योंकि हमने मालूम करना है कि कहाँ पे 0 होता है, तो इसको इक्वल टू 0 रख लें और सॉल्व करें. तो सिंप्लीफाई किया हमने तो बहुत आसानी से हमारे पास ये नोड्स आ गई हैं. t1 की वैल्यू इतनी आ गई है और t2 की वैल्यू इतनी आ गई है. तो हमने दो रूट्स निकाल लिए हैं इसके, -1 से लेकर 1 तक में, और इन्हीं दोनों को हम एज ए नोड चूज कर लेते हैं. इसको एक को x1 कह लें और एक को x2 कह लें. अब wj वेट्स कैसे आएंगे, यहाँ पे हम इसे एक हम w1 मालूम कर लेते हैं और एक w2. 2 पॉइंट्स है तो 2 वेट्स आएंगे. w1 किसके इक्वल होगा, j को हमने 1 रखा, आगे लेके चले हैं, सिंप्लीफाई किया है तो ये इसकी वैल्यू 1 आ गई. w2 ये भी हमारे पास ये 1 आ गया सिमिलरली. दस द 2 पॉइंट क्वाड्रेचर फार्मूला हैज द फॉर्म, वो क्या फॉर्म बनेगी, I इज इक्वल टू -1 से लेकर 1 तक gt dt, यानी जो ट्रांसफॉर्म शक्ल है वो किसके इक्वल होगा, ω1 gt1 प्लस ω2 gt2, यानी 2 पॉइंट्स पे g की वैल्यू और हर वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है रेलिवेंट वेट के साथ और उसके बाद उनका सम है. अब ये जिस किसके इक्वल हो जाएगी, चूंकि w1 w2 हैं ही 1 तो ये वैनिश हो जाएंगे और जो बाकी बचेगा वो t1 नोड कौन सी आई थी, वो -1/√3 और सिमिलरली t2 1/√3. तो g की वैल्यू इस पर प्लस g की वैल्यू इस पर, साथ w1 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो इस तरह से ये जो फार्मूला बना है, दिस इज 2 पॉइंट गाशियन क्वाड्रेचर फार्मूला ऑफ गास-लेजेंडर फॉर्म. 3 पॉइंट फार्मूला के लिए सिमिलर वर्क करेंगे और p2 के बजाय हम p3 ले लेते हैं. इसके रूट्स कहाँ पर हैं, इसको इक्वल टू 0 पुट किया और हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या हाथ में आया, t1 t2 t3. t1 की वैल्यू है 0.6 का स्क्वायर रूट का नेगेटिव और ये t3 उससे पॉजिटिव आ गया और दरम्यान में t2 0 आ गया. ये तीनों बिलोंग करते हैं इस इंटरवल से. तो हमने -1 से 1 के इंटरवल में 3 नोड्स सेट कर लिए हैं जो कि हम 3 पॉइंट्स निकाल लिए हैं एज ए रूट ऑफ द गास-लेजेंडर पॉलिनोमियल, जिनको हम बतौर नोड इस्तेमाल करेंगे गाशियन क्वाड्रेचर फार्मूला में. वेट्स कैसे आएंगे, w1 फार्मूला पता है, एक्सपेंड कर लें, सिंप्लीफाई कर लें तो ये वैल्यू आ गई है. w2 की वैल्यू 8/9 आ गई और w3 की वैल्यू 5/9 आ गई है. अब हमारे पास 3 पॉइंट फार्मूलाज के लिए नोड्स भी आ चुकी हैं, वेट्स भी आ चुके हैं. उन नोड्स पे g की वैल्यू लेनी है और मल्टीप्लाई करते जाना है वेट्स के साथ. तो ये हमारा बन जाएगा गाशियन क्वाड्रेचर फार्मूला, यानी दैट इज जो ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल है किसके इक्वल होगा, g की वैल्यू t1 पे t2 पे और ये इनफैक्ट ये t3 है. t3 पर इनका हम सम लेंगे आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद द रेलिवेंट वेट्स, तो सिंप्लीफाई क्या फॉर्म बनेगी, वो ये फॉर्म हो गई है. तो ये हमारा 3 पॉइंट गाशियन क्वाड्रेचर फार्मूला हो गया. The nodes and weights for the Gauss-Legendre quadrature formulas of points up to 5 are listed in the following table. 2 पॉइंट के लिए नोड्स ये बनेंगी, वेट्स ये बनेंगे, हम अभी हमने ड्राइव किए हैं. 3 पॉइंट फार्मूला के लिए नोड्स ये बनेंगी और वेट्स ये बनेंगे, यानी उस ट्रांसफॉर्म फंक्शन g की वैल्यू इन 3 पॉइंट्स पे लेनी है और साथ के साथ हर वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करते हैं ना, आखिर में इनका सम ले लेना है. 4 पॉइंट फार्मूला के लिए
-1 से 1 तक जो 4 नोड्स आएंगी, एक ये है, दूसरी ये तीसरी आ गई है और ये चौथी नोड आ गई है। और जो वेट्स आएंगे सिंप्लीफाई करके वो 1 2 3 4। सिमिलरली अगर हम 5 पॉइंट ड्राइव करते हैं तो ये 1 2 3 4 5 नोड्स आ गई हैं -1 से 1 के दरमियान, और ये वेट्स आ गए हैं। तो इस तरह से ये हमने 5 पॉइंट तक फार्मूलाज देख लिए, और ड्राइव करके हमने 2 पॉइंट फार्मूला निकाला है और 3 पॉइंट फार्मूला निकाला है। ड्राइव करने से मुराद क्या है, पहले हम फार्मूला के सेंस बना लेते हैं। वो क्या है कि ए से लेकर बी तक एफ एक्स की इंटीग्रेशन को हमने लेग्रांज इंटरपोलेशन के जरिए से हमने एक तो हमने फंक्शन को रिप्लेस कर दिया, दूसरी बात है कि हमने इंटेग्रल ट्रांसफॉर्म किया, फंक्शन रिप्लेस भी किया है बाय इंटरप्रेटिंग पॉलिनोमियल, एक बात। और दूसरी बात ये कि हमने -1 से 1 तक इंटरवल को ट्रांसफॉर्म भी किया है। अच्छा, अब जो आपने इंटरपोलेशन करनी है तो इंटरपोलेशन नोड्स क्या इन्वॉल्व होंगी, वो हम इस तरह से चूज करते हैं। लीजेंडर पॉलिनोमियल के रूट्स को एज ए नोड्स ले लेते हैं। एन इंटरेस्टिंग ऑनलाइन कैलकुलेटर बाय कैसियो एट दिस वेबसाइट has the following web page to calculate the nodes and weights for the Gaussian-Quadrat formulas based on different polynomials। अगर आप इस वेब पेज को ओपन कर लें तो क्या होगा, the user chooses the polynomial class and enter the desired value of the number of points for the formula। The calculator instantly provides the relevant nodes and weights। The web page also enlists the general expression for the weight function and the interval रेलिवेंट टू द क्वाड्रेचर। यानी आप इसमें मेथड चूज करेंगे कि आपने गाशियन क्वाड्रेचर में गास लीजेंडर यूज करना है, गास लोबेटो यूज करना है, गास हर्माइट यूज करना है, कौन सा मेथड चूज करना है वो मेथड चूज कर लें, और उसके बाद बता दें कि आपने कितने पॉइंट वाला फार्मूला बनाना है, वो पॉइंट चूज कर लें। तो अकॉर्डिंगली फौरन आपको वो कैलकुलेट करके इस तरह से नोड्स बता देगा और साथ में उनके वेट्स बता देगा, और ये भी बताएगा कि जो नोड्स हैं ये कौन से इंटरवल से बिलोंग करती हैं। ऑब्वियसली गास लीजेंडर जो हमने देखा है इसमें नोड्स बिलोंग करती हैं -1 से 1 के इंटरवल में, ये रूट्स जो फाइंड आउट किए हमने। तो इस तरह से ये इंफॉर्मेशन देगा आपको। ट्राई आउट दिस। एग्जाम्पल पे आते हैं। यूजिंग द 2 पॉइंट गास लीजेंडर क्वाड्रेचर फार्मूला इवेल्युएट द इंटेग्रल। ये इंटेग्रल है, हमने इसको न्यूमेरिकली इवेल्युएट करना है, और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के लिए हम गास क्वाड्रेचर फार्मूला यूज करते हैं। और उसकी सेंस क्या है कि ए बी इंटेग्रल एफ एक्स का, उसको हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं इस स्टाइल में, यानी b - a/2 -1 से 1 तक gt, और दैट विल बी इक्वल टू b - a एज इट इज। और ये जो gt है ये असल में कैसे आएगा, ये WJs और GT इनके इन वैल्यूज के इस तरह से लीनियर कम्बिनेशन स्टाइल से प्रोड्यूस होगा। अब TJ नोड्स बिलोंग करती हैं -1 से 1 तक, और आर द नोड्स फॉर द ऑप्टिमल इंटेग्रल, ये हो गई। और GTJ किसके इक्वल होगा, वो F की वैल्यूज हैं इन पॉइंट्स के ऊपर जो कि ट्रांसफॉर्म्ड एक्सप्रेशन बनता है। और WJ कैसे आएगा, वो लेजेंडर के, वो लेग्रांज कोफिशिएंट्स की इंटीग्रेशन से आएगा। अच्छा जी, फॉर n इक्वल टू 2 और f ऑफ x इक्वल टू दिस वैल्यू, हमें f(x) क्या गिवन है, log ऑफ 1 + x ओवर दिस इंटरवल। हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, 0 से π/2 log ऑफ 1 + x dx, दिस इज इक्वल टू b - a/2 -1 से 1 तक gt, और ये π/4, और ये जहां पे जो हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा इस सारे के लिए, वो भी ऊपर देख चुके हैं, वो ये एक्सप्रेशन है W1 × GT1 + W2 × GT2। अब ये GT किसके इक्वल है, GT इज इक्वल टू F की वैल्यू इस एक्सप्रेशन पे सिंप्लीफाई किया, F ऑफ दिस वैल्यू, इट मीन्स हम कहना चाह रहे हैं log ऑफ दिस वैल्यू, क्योंकि F की डेफिनेशन ये हमें log ऑफ ये गिवन है 1 प्लस आगे जो जिस पर अप्लाई हो रहा है। T1 हम जानते हैं किसके इक्वल है, -1/√3। T2 हम जानते हैं, ये बारी बारी G में पुट किया, सिंप्लीफाई किया, तो एक वैल्यू ये आ गई है और एक ये आ गई है। W1 W2 में पहले से मालूम है। अब हम यहाँ वैल्यूज पुट कर लेते हैं। I किसके इक्वल होगा, π/4 ×
ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है इसमें रेलिवेंट वैल्यूज ये पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करके ये आपको मिल जाएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यूजिंग द 3 पॉइंट गास लीजेंडर क्वाड्रेचर फार्मूला एवेलुएट दिस इंटेग्रल। तो ये उसी तरह से हमने जो इंटेग्रल है उसे ट्रांसफॉर्म किया -1 से 1 में, gt dt आ गया b-2, और ये इंटेग्रल ऑफ gt dt किसके इक्वल है, वो इस सम के इक्वल आएगा। अब हमें wj वेट्स चाहिए और tj पॉइंट्स चाहिए जिन पर हम g इवेलुएट कर सकें। तो बिल्कुल उसी अंदाज में हमने क्या किया कि हमें पता है कि इनकी क्या डेफिनेशंस हैं। I this is equal to this one the original integral, this will be equal to b-a/2 -1 से 1 तक gt का इंटेग्रल, और gt का इंटेग्रल हम गाशियन एक्सप्रेशन से बना चुके हैं। गास लीजेंडर फार्मूला वो ये बनेगा w1 इंटू gt1 प्लस w2 इंटू gt2 प्लस w3 इंटू gt3। w कहीं हमें कहीं एक ही बात है, हमने जस्ट नाम ही देना है उसको। तो अब t1 t2 t3 हमें मालूम है, gt इसके इक्वल होगा। g की वैल्यू t1 पे मालूम करें, t2 पे मालूम करें, t3 पे, तो ये 3 वैल्यूज आपके सामने आ चुकी हैं। w1 w2 w3 नॉन है हमें, हम पहले से कंप्यूट कर चुके हैं फार्मूला में। अब हम पुट करेंगे जाके इसमें, तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद इस तरह से एक वैल्यू प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये हमने काम कर लिया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट गाशियन क्वाड्रेचर फार्मूलाज डेवलप किए, यानी जो असल काम है उसका वेट्स और नोड्स मालूम करना। उसके लिए हमने एक्सप्रेशन वगैरह डेवलप कर ली है, पैटर्न डेवलप कर लिया। आगे हम आए हैं एग्जांपल पे, तो हमने नोड्स लेकर और रेलिवेंट प्रॉब्लम के मुताबिक ये जीटी जेज वैल्यूज और डब्ल्यूआईज को लेकर डब्ल्यूजेज को लेकर हमने फार्मूला में पुट करने के बाद इंटेग्रल कंप्यूट कर लिया है। इसे अपने हाथ से ड्राइव कीजिए और एग्जाम्पल्स को अपने हाथ से कंप्यूट करें, और इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल्स भी खुद लेकर प्रॉब्लम्स लेकर उन्हें सॉल्व कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।